सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अबे गुड मॉर्निंग बोलो, जब मिलो तब सवेरा। ठीक है, बोलो गुड मॉर्निंग। चलो लेट्स गो। पहला वाला केस। मेरे को बिल्कुल नहीं आया, अपन उल्टा बोलेंगे। ठीक है, अथू लेट्स गो। उल्टा वाला सबसे पहले। डनलैप न्यूमेटिक टायर वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। दीदी गई। हाँ, दूसरा वाला चेन्नैया वर्सेस रामैया। तीसरा वाला है रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। नेक्स्ट वन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। नेक्स्ट वन राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफिओरे। नेक्स्ट वन डिसीजन भी बोल दो इनके गलती से। राम्सगेट विक्टोरिया का डिसीजन क्या था? वो नहीं था बेटा, रीजनेबल टाइम, एक्सेप्टेंस सही समय पे देना चाहिए। शेयर अलॉटमेंट वाला केस था, याद है? उसके पहले पॉल वर्सेस ली का डिसीजन क्या था? सर उसका ये वो था नहीं, इधर तो हथियार डाल दिए। एक काम करो, सीधा ही बोल के देखो जरा। ठीक है, लेट्स गो। पहला केस कौन सा था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। क्या डिसीजन था? जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। दीदी बुक बंद करो। अरे बंद करो बोला मैंने। ठीक है, दूसरा केस बुल्टन याद करके आए जिंदगी के अंदर? नहीं किए? कोई नहीं बोलेगा। तीसरा केस शाबाश, वेरी गुड। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बच्चा खो गया। हाँ है ना? चौथा एंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, अटेंशन टुवर्ड्स द कंडीशन इज नॉट अट्रैक्टेड। नेक्स्ट वाला ओलिया। ये कौन है ओलिया? ओले वर्सेस मालब्रो कोर्ट लिमिटेड। क्या था? ए रिकाम्या, बुक बंद। एनी कंडीशन इंसर्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। होटल रूम वाला केस भूल गए तुम? वैलेंटाइंस डे नजदीक आ रहा है निकम्मो। आगे नेक्स्ट वन पार्कर वर्सेस एससी रेल एंड कंपनी। अपोजिट वाला केस था हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन के। क्या था? या दिस वन कंडीशन इंसर्टेड एंड अटेंशन इज अट्रैक्टेड, तो सही है। अगला फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले, ऑफर मस्ट नॉट पुट अ बर्डन ऑन ऑफरी। नेक्स्ट वन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। क्या था? इन्विटेशन टू ऑफर प्राइस टैग। नेक्स्ट वन हैरिस वर्सेस एन निकरसन। क्या था? ऑक्शन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट वन ब्रॉडजेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। लास्ट बेंच मौन व्रत तोड़ो। बोलो कुछ तो बोलो जिंदगी के अंदर। अगला पॉयल वर्सेस ली, एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन बाय टू whom the offer is हेलो 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 हेलो। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉल वर्सेस ली हो गया। उसके बाद राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफिओरे। क्या था? एक्सेप्टेंस शुड बी इन रीजनेबल टाइम। नेक्स्ट वन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। क्या था? कंसिडरेशन फॉर सेम ऑब्लिगेशन इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट वन चेन्नैया वर्सेस रामैया, एन्यूटी वाला केस याद है? कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन। नेक्स्ट वन डनलप न्यूमेटिक टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। क्या था? थर्ड पार्टी कैनॉट sue द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रीविटी। नेक्स्ट वन रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू, सेम ऑब्लिगेशन के लिए अनदर कंसिडरेशन नहीं हो सकता। अगला हो गया इतनी? दैट शिट, बस हो गया? ओ माय गॉड्स। ओके लेट्स गो।
नाउ अभी हम बढ़ने वाले हैं आगे और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और नए चैप्टर का नाम है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या है बोले एक बार उसे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आर यू रेडी? चल सो शॉल वी स्टार्ट? बोलो हाँ है ना। सबसे पहले कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? मेरे देश की धरती, सोना उगले नहीं, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां तक अप्लीकेबल है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट कहां तक अप्लीकेबल होता है? मेरे देश को अप्लाई होता है, बोलो। और उसके बाहर नॉटिकल में 150 नॉटिकल में। ओके होल्ड, अरे मैं टीचर हूं, होल्ड। ठीक है, लेट्स गो। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां तक अप्लीकेबल होता है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल। सिंपल सी बात है, एवरी इंडियन लॉ इज अप्लीकेबल टू इंडिया प्लस इफ इट इज अ नॉर्मल लॉ अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। Up to how many nautical miles? 12 nautical miles. But if it is a custom law, which law? Custom. Custom means import export wala. Then it is applicable to India plus 150 nautical miles. That is so. Now it is a variable limit. It can change over a period of time. ठीक है? So it is applicable to India plus how many nautical miles बोले एक बार? That is so. Concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती। ठीक है, सब जन बोलो एक बार, क्या बोलना है? मेरे को तुम्हारा सॉन्ग बिल्कुल बंद नहीं आया, अच्छे से गाओ जरा। ठीक है, लेट्स गो, 1 2 3 बोलो। क्या है? बचपन में केजी1 गए थे? केजी1 पहले तो लेट, उसमें कंसेप्ट शुरू है, उसमें बीच में उठ के तुमको एसी चाहिए जिंदगी के अंदर। पढ़ाई नाम का कोई प्रायोरिटी है जिंदगी में बचा हुआ अभी कि खत्म ही कर दिया? तो रुको, थोड़ा पढ़ाने दो पहले थोड़ा सा ठीक से, फिर ठीक है। बीच में सर एसी एसी, शांति रखो जरा। ठीक है, लेट्स गो। सो मेरे देश की धरती और उसके कितने नॉटिकल माइल्स? यहां तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। आपने वो मूवी देखा है, मूवी वो वाला? अबे अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर, वो वाला बोले तो सर है चुप। वो मूवी मतलब मैं वो बोल रहा हूं, बजरंगी भाईजान। उस मूवी का एंड याद है आपको? वो बच्चे को हवा में फेंक देता है। अरे हाँ ना, हवा में फेंक देता, नीचे ही नहीं आती वो, वहां है ना, मूवी वहां एंड हो जाता है। अभी तक वो बच्ची हवा में ही है। अरे सच में। तो अगर वो बच्चे को हवा में फेंकता है तो कहां खड़ा होता है जब बच्चे को हवा में फेंकता है? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में खड़ा होता है। बोलो हाँ है ना। तो वहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है क्या? नो सर, यस सर। वहां लगता है ना? नो सर। बोलो यस और नो, नो और यस। नहीं लगता वहां पे सर। बोलो लगता ही नहीं लगता है। उस एरिया को नो मैन्स लैंड कहते हैं। इट इज नॉट इवन अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, नॉट इन अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन मतलब पूरी दुनिया की एक सरकार। ठीक है, सभी कंट्रीज को इकट्ठा काम करने पे मजबूर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन बोला जाता है। यह मालूम है तुमको? अच्छा, वैसे कितने कंट्रीज है दुनिया में? लगाओ बोली। हाँ, कितने हैं? मैंने बताया था ये। आपने वो मूवी देखा है वो वाला? अरे निकम्मे, एक था टाइगर एक था टाइगर। ठीक है, वो मूवी रिलीज हुआ था, फिर वो फ्लॉप हो गया, फिर सेव टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अरे बोलो ना हाँ है ना। तो एक था टाइगर मूवी में सलमान खान को कटरीना कैफ से प्यार होता है। सलमान खान होता है इंडिया से, कटरीना कैफ होती है। समझ में आ रहा है? मेरे को समझ में नहीं आता सलमान खान इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्यों
मसला जाता है हमेशा, ठीक है, जो भी बात है। सो सलमान खान को पाकिस्तान की लड़के से प्यार होता है तो उसका बॉस बोलता है पूरे दुनिया में 205 कंट्रीज है और तेरे को प्यार हुआ पाकिस्तान की लड़की से, मतलब पूरे दुनिया में कितने कंट्रीज है 205। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जिसमें से यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से देर आर 196 कोऑपरेटिव कंट्रीज। कुछ 8-9 कंट्रीज ऐसी है जैसी पेरू, गौतमाला, इजिप्ट, म्यांमार, दोज आर कंसिडर्ड एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज बोलो एक बार? नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस नो। तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अब जब मैं बोलता हूं कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो सवाल ये उठता है कि मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती, इस पूरे एरिया में कौन कौन लोग इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ 5 लोगों को बाहर कर दिया है इसके, ठीक है? मैंने इसके पहले भी ये चीज बताई थी। ये चार्ट थोड़ा सा इन डिटेल होगा तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सो अगर मैं बोलूं कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। हाउ मेनी मेन पार्ट्स? First part is minor is unable to contract. Who is unable to contract? Minor. Second part is unsound mind. What do you mean by unsound? Sir, हमारी तरफ देखो सर, नहीं? So what do you mean by unsound mind? सर सीए में आए हैं तब से अनसाउंड बन के ही घूम रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है जब तक सीए बन जाएंगे तब तक अनसाउंड श्योरली हो जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना? और तीसरा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। माइनर की इसके पहले मैंने आपको 2-3 डेफिनेशन बोली थी अलग अलग लॉज में, सांगा यस और नो? सो इस लॉ में माइनर का मतलब जिसका एज इज लेस देन 18 ईयर्स, बराबर है? बोलो हाँ है ना? तो मुझे बताओ तुम्हारा 18वें साल का बर्थडे है, तो तुम माइनर हो या मेजर हो? तुम्हारा 18th बर्थडे है, 18th, तो तुम माइनर हो या मेजर हो बर्थडे के दिन पे? उस दिन कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कर सकते क्या? सबने बोला माइनर माइनर, समझाओ अभी मेरे को। 18th बर्थडे है तुम्हारा, 18वां बर्थडे, मतलब 18 साल खत्म हो गए। सर हम ना 18th बर्थडे पे समय देखेंगे कि कुंडली के हिसाब से कौन से समय में पैदा हुए, वो समय के पहले माइनर, उसके बाद सर मेजर, हाँ ना? इससे ज्यादा निकम्मेपना नहीं आता ना हमें, बोलो हाँ या ना? एवरीबॉडी यस और नो? अरे बोलो। सो अगर तुम्हारा 18th बर्थडे है तो तुम मेजर हो चुके हो। कंसेप्ट समझ में आया? रात को 12 बजे, भले पैदा भी कभी भी हुए हो तुम, लेकिन रात को 12 बजे यू आर अ मेजर, मतलब 11:49 पे यू आर अ माइनर, एकदम से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मतलब 11:49 पे आप कुछ भी पी नहीं सकते थे एक्सेप्ट फॉर पानी, और एकदम से बियर। अरे हाँ ना, इंडिया में आफ्टर 18 बियर पीना अलाउड है। चेहरे पर से लग रहा है मेरे को शौकीन दिख रहे हो, है? मतलब बियर पीना अलाउड है सर। ध्यान देना। अगला दूसरा होता है अनसाउंड। अनसाउंड मतलब सर हमारी तरफ देखो सर, हमारी हालचाल से तुमको समझ में नहीं आता हम क्या है। सो अनसाउंड बेटा होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के? सर इसमें भी टाइप्स होते हैं? ओ माय गॉड। अनसाउंड होते हैं बच्चों 3 टाइप के। पहला लुनैटिक। लुनैटिक मतलब, लुनैटिक इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लुनार। लुनार मतलब मून। नॉर्मली अगर आपको नहीं पता, ह्यूमन बॉडी के ऊपर लुनार साइकिल्स बहुत ज्यादा असर करती है, बहुत ज्यादा। ठीक है? आपने कभी देखना पूर्णिमा के वक्त आप बहुत ज्यादा एक्सुबरेंट होते हो, जो भी आप होते हो ना वो एस्केलेट हो जाएगा।
जो भी आपकी बेसिक पर्सनैलिटी होगी, समझो आप पैसे के पीछे पागल होंगे तो पूर्णिमा को पूरा पैसे के पीछे पागल होता होगी। अगर आप लड़की के पीछे पागल हो, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? तो जो आपका बेसिक नेचर है ना, आपने पूर्णिमा ये ऑब्जर्व करना, मैंने किया है, पूर्णिमा के दिन आपका बेसिक नेचर एकदम वूप, ठीक है। अमावस्या के दिन यू विल बी सम काइंड ऑफ डाउन डाउन, ठीक है। मैक्सिमम हमारे बायोलॉजिकल सिम्टम्स ये सब लूनार साइकिल्स के ऊपर डिपेंड है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। तो ल्यूनाटिक मतलब ये लूनार वर्ड से डरा हुआ है वो लोग जो पूरे साल भर अच्छे होते हैं पर जिनको बीच बीच में होली दिवाली दशहरा दौरे पड़ते हैं, ठीक है। होली दिवाली दशहरा आया पागल, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? उन्हें कहते हैं लूनाटिक। दूसरे होते हैं इडियट। दूसरे कौन होते हैं बोले एक बार? इडियट। लड़कियों की फेवरेट गालियां नहीं है? नहीं सर हम इतनी अच्छी नहीं देते, हम इससे गंदी गंदी देते हैं सर, हैं? सो दूसरे कौन होते हैं बोले एक बार? से इडियट। इडियट मतलब नहीं पता? लूनाटिक को साल में एक आध बार दौरा पड़ता है या एक दो दौरे पड़ते हैं। इडियट को जिंदगी के स्टार्टिंग में दौरा पड़ता है जो जिंदगी भर कंटिन्यू होता है। क्लियर है कंसेप्ट? जैसे पप्पू, समझ में आ रहा है क्या हुआ? पप्पू आदमी होता है ना, हाँ है ना, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। जिंदगी की स्टार्टिंग में एक ही दौरा पड़ा तो जिंदगी भर वही कंटिन्यू होगा। हिंदुस्तान के युवाओं में इतनी ताकत है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकते हैं। तुमने नहीं देखा ये वीडियो? अरे एकदम हॉट केक है, नया नया आया है बेटा, देखना। हिंदुस्तान के युवाओं में इतनी ताकत है, हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकते हैं। पागल है तुम? आगे सो ये मैंने नहीं बोला, ये पप्पू जी ने बोला है, अभी कुछ दिन पहले भाषण दिया था, ठीक है। और तीसरा वाला होता है आपका फेवरेट एकदम, ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड है। क्या बोले बात उसे? ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड। बोलो जुबा केसरी। बड़े शौकीन दिख रहे हैं सब लोग, हैं? बहुत बढ़िया। सो ड्रंकन एंड क्या बोले बात उसे? इंटॉक्सिकेटेड। ऐसा बंदा जिसने 2 पैग लगा के रखे हैं, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त आदमी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या कर देगा कोई भरोसा नहीं है। 2 पैग लगाने के बाद तो इंसान, तू ही मेरा भाई है, गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, तेरा भाई तो हवाई जहाज भी चला लेगा, है ना? ये मेरी जायदाद तेरे नाम पे, लेकिन तू मेरा दोस्त है है ना? तो ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहिए। आइडिया क्लियर है? लास्ट वाला पर्सन डिश क्वालिफाइड बाय लॉ। नाउ देर आर 3 पर्सन हु आर डिश क्वालिफाइड बाय लॉ। कौन सा? एलियन एनिमी ना? एलियन ना? अलायन क्या? तुम तो एलियन बोले थे उस दिन मेरे को, मंगल ग्रह से बुलाया था ना एनिमी अपन ने, एलियन बना के। जादू नहीं? अच्छा मैं नहीं बोला था नहीं एलियन एनिमी? अच्छा बराबर है एकदम। सो पहला कौन होता है? एलियन एनिमी। समझ में आ रहा है? दूसरा कौन होता है? डिप्लोमैट। व्हाट डू यू मीन डिप्लोमैट? सर अगर देश में रहने वाला मैट है तो नॉर्मल मैट, फॉरेन में रहने वाला मैट तो डिप्लोमैट नहीं। फिर फॉरेन एम्बेसी के जो लोग होते हैं जो हमारे देश में आके रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिप्लोमैट। और तीसरा कौन होता है? कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मतलब पुलिस स्टेशन के जेल में डाला हुआ है। कॉन्विक्ट के लिए चाहिए यूनिफॉर्म, तेरे वो काला सफेद वाला यूनिफॉर्म नहीं रहता, वो चाहिए। वो यूनिफॉर्म जब तक नहीं मिलता यू आर नॉट अ कॉन्विक्ट। क्लियर कंसेप्ट? तुमको येरवाड़ा जेल में भर्ती करेंगे तो तुम कॉन्विक्ट होंगे, ठीक है। देखो मतलब येरवाड़ा एक तो मेंटल हॉस्पिटल, नहीं तो येरवाड़ा जेल, दोनों में से एक जगह पे गए तो यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर लॉ। क्लियर है? हॉस्पिटल में गए तो अनसाउंड, जेल में गए तो कॉन्विक्ट। सो दीज आर द पर्संस हु आर इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये लोग इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। अगर आपने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। क्या है बोले एक बार उसे? वाइड। सर पर पागल आदमी को पहचाने कैसे? समझो एक आध पागल आदमी से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पहचानेंगे कैसे वो पागल है? सिंपल है, तुम्हारी जैसी उसकी हरकत है तो पागल है ना, हाँ है ना? नहीं सर आप ना पर्सनली जा रहे हो, अभी हम बता दे रहे हैं, तुम ना चुप करके बैठ जाओ सर, है? ओके लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट।
ये चेयर खराब हो गई है क्या? किसने तोड़ दी? है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, सुनना। ओके, सो इतने सारे पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंटेंट। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहली बात, माइनर। माइनर के लिए कुछ रूल्स बड़े फेमस है। फर्स्ट थिंग, void ab initio. What do you mean by void ab initio? ओके, मैं एक बार void ab initio का मतलब बताता हूं। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। void ab initio, ऐसे लॉ के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आते हैं। void ab initio, pro rata, nociture associs, contemporanea expositio, unius est exclusio alterius, nemo that quid pro quo। ठीक है, सुना होगा आपने ऐसा। या सर, या ये सुनो। void का मतलब होता है बेटा इनवैलिड। void का मतलब क्या होता है? इनवैलिड। होल्ड, स्पेलिंग अपने एकदम माशाअल्लाह है। सो केवल एक बात उसे, इनवैलिड। एब मतलब सर, एप सर, बराबर है ना? नहीं, एब मतलब फ्रॉम। इनिशियो मतलब इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग। नाउ पूरा पढ़ो एक बार। इनवैलिड फ्रॉम स्टार्टिंग। void ab initio मतलब इनवैलिड फ्रॉम स्टार्टिंग। लिख के रखो वहां पे साइड में, इनवैलिड फ्रॉम स्टार्टिंग। लिख लिया सबने? सांगा हो? ठीक है, मतलब माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ये स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है, पैदा होने के पहले ही। मर गया नहीं, ये निकम्मे, इनवैलिड है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? सो अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देयरफॉर एनी एग्रीमेंट मेड विथ अ माइनर इज void ab initio. द एग्रीमेंट विथ अ माइनर डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट। मतलब आप इस एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स कर सकते हो क्या? नहीं। मुझे एक बात बताओ फिर, याद है वो बचपन में तुमको घर वाले 10 रुपए देते थे और तुमको बोलते थे जा शक्कर लेके आ, जा नमक लेके आ। तुम हम जाते थे भागते 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 भागते, नमक लेते थे 7 रुपए का, 2 रुपए की चॉकलेट खाते थे और 1 रुपया घर पे वापस देते थे। वो भी सेविंग बताते थे, देखो मैंने 1 रुपया वापस लाया। और तुमको लगता था तुम 10 साल के और 40 साल के आदमी को बेवकूफ बना दोगे। नहीं बराबर है ना? 1-2 बार फटके खाए होंगे जिंदगी के अंदर, खाए तो होंगे। हाँ, मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद में घर वालों ने बराबर ढूंढ लिया कि भाई अपना ना बेटा जो और बेटी जो है ना, ये एकदम चोरी है। बोलो हाँ है ना? अब ऐसे सिचुएशन में बचपन में आप जब तुम वो नुक्कड़ के चौराहे पे नमक लेने जाते थे, तुम उसको 10 रुपए देते थे, वो तुम्हें नमक देता था, बट कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio। क्योंकि बचपन में तो तुम छोटे थे ना। अरे बचपन में छोटे थे ना, बचपन में आदमी बड़ा होता है छोटा होता है? तो छोटे थे मतलब 18 साल के नीचे थे, दाढ़ी भी नहीं आई थी। बोलो हाँ है ना? तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, मतलब बचपन में तुमने जितने कॉन्ट्रैक्ट किए सब void है। चांद से जाओ, बताओ उनको
कि अभी तक जितने किए ना बोलना सब वॉइड है, पैसे वापस निकाल। अरे हाँ, सो बचपन के सभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गए ना। नो सर कि यस सर। वॉइड है ना? अरे वो लॉ में लिखा है वॉइड है। अब तुम मेरे को इसका जवाब दो, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। पहले वो हिसाब होना चाहिए, 18 साल तक के तुमने जो खाया पिया उसका सब हिसाब होना चाहिए आज, ठीक है? उसके बाद अपन देखेंगे आगे क्या करना है। जिंदगी का हिसाब यहाँ टैली नहीं हो रहा तुम्हारा, हाँ? वो बैलेंस शीट भी डाली होनी चाहिए ना। तो कॉन्ट्रैक्ट सब वॉइड है ना बचपन वाले? कोई कुछ ही नहीं बोल रहा, लगता है बहुत पैसे दबाए हुए सबने, है? 2-2 रुपए करके 2-2, कई करोड़पति तो नहीं बन गए तुम घर वालों के 2-2 रुपए दबा के, हैं? सो बोलो, एक बात याद रखना, बचपन में भले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हो पर वो सब कैश कॉन्ट्रैक्ट थे, या तो फिर वो ऐसे थे जो तुम्हारे घर वालों के नाम पे लिखे जाते थे, ठीक है? पहली बार तुमको घर वालों ने पैसा दिया होगा, जब पता चला कि ये मेरा जो बेटा बेटी है ये इतना शातिर है कि 2 रुपए दबाता, तो घर वालों ने फिर नुक्कड़ वाले को बोला एक काम कर, तू बही खाता लिखा कर, मैं मेरे बेटे को भेजता जाऊंगा। फिर तुमको जब मम्मी ने बोला जा नमक लेके आ, तुम बोले पैसे ले जा। बहुत काटा आज तक के, जाओ बोलो हाँ है ना, ये सुन वहां नाम बोलना लिख के लाना। दैट मीन्स अल्टीमेटली यू आर जस्ट वर्किंग इन बिटवीन एज ए एजेंट, क्लियर है? बट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विथ योर फैमिली मेंबर। और कोई भी देखना माइनर बच्चे को तब तक ट्रीट नहीं करता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता जब तक वो उसके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानता, क्लियर है? या फिर जब तक माइनर कैश लेके नहीं आता। अगर कैश सेल रहा बात अलग है, चाहे तुम 2 रुपए लेके जाओ, भैया चॉकलेट चाहिए, भैया चॉकलेट दे देते हैं, तुम उसी के सामने खोल के खा जाते हो। बोलो हाँ यस और नो। 2 टाइप के बच्चे रहते थे बचपन में, ठीक है? एक तो 2 रुपए की चॉकलेट ली, उसको लेके खोल के खा जाएंगे, और दूसरे टाइप के उसको संभाल के रखेंगे घर तक के जाने तक के, जहां चॉकलेट वहां पे हाथ, कि यहां गिर न जाए, चोरी न हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, उसमें भी और 2 टाइप के लोग होते थे। एक जो उसको घर जाने के बाद आराम से अपने जगह पे शांति से बैठ के पूरा चॉकलेट खाएगा, वो वाला। और दूसरा जो चॉकलेट लेगा, उसको इतने मजे लेके खाएगा, दिया 2 रुपए 200 रुपए के मजे लेगा वो चॉकलेट में से। बोलो हाँ है ना? मतलब आपको आपकी कैटेगरी याद आई होगी बराबर, यस और नो? बोलो हाँ, मेरे को मालूम है तुम कैसी हरकतें की है, सब मालूम है मेरे को, ठीक है? सो ऐसे सिचुएशन में जब तुम कैश से सेल करते हो तो माइनर वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्लियर है कंसेप्ट? बट याद रखना ये सब बचपन में ही वैलिड था, वो इनफॉर्मल एग्रीमेंट था, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वैलिड। बट ऐसा नहीं है कि माइनर का कोई भी एग्रीमेंट वैलिड होता है, ये तो कस्टम में चलता है, लोग चलाते हैं इसलिए चल रहा है। आइडिया क्लियर है? नीचे इसको मेरे केस हुआ था मोहरी बीबी, मोहरी की, कैसे लोग हो तुम जिंदगी के अंदर? मोहरी की गाय को बीबी, उसका सरनेम बीबी है, ठीक है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास, गूज नहीं घोष। गूज क्या होता है? सो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास, गाली मत दो, घोष है वो, ठीक है? लेट्स गो आगे। सो ध्यान देना पूरा बोर्ड के ऊपर, बड़ी खुशी हुई नहीं तुझे, है? A minor entered into an agreement for a mortgage of the property. प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के लिए, व्हाट डू यू मीन मॉर्गेज? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेज? प्लेज मतलब शपथ लेना ना। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, दैट इज अ प्लेज। गीता मतलब भगवत गीता, ठीक है? याद रखना 2 टाइप से चीजें गिरवी रखी जाती है। कितने टाइप से बोले एक बार? 2। पहला टाइप, जब आप किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो। कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो? मूवेबल, दैट इज कॉल्ड प्लेज, दैट इज कॉल्ड प्लेज। मूवेबल का प्लेज होता है, सब जन बोलो, एक और बार बोलो, एक और बार बोलो। कितना शॉर्टकट मारोगे? मूवेबल का प्लेज होता है, ऐसा पूरा बोलना है, पूरा बोलो। इमूवेबल का मॉर्गेज होता है,
तो घर गिरवी रखा तो प्लेज हो जाएगा, वो मॉर्गेज होगा। और सोने तारण कर्ज, सोने तारण कर्ज मतलब प्लेज। जब आप सोना गिरवी रखते हो, सोना मतलब सोना से नहीं, फिलहाल हमको सर वो गोल्ड से तो ये गोल्ड अच्छा लगता है, बोलो हाँ है ना। सो सोने तारण कर्ज इज अ प्लेज एंड हाउस लोन इज अ मॉर्गेज। क्लियर है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना। सो यहां पे इन्होंने क्या क्रिएट किया है, जोर से बोलो, क्या बोलो, मॉर्गेज। ही वॉज पेड a certain amount for the mortgage of the property. Minor entered into a mortgage and he was paid, मतलब किसको पे किया है, माइनर was paid, मॉर्गेज के लिए उसको कुछ लोन मिला, सर्टन अमाउंट मिला। मॉर्गेजी फाइल सूट, मॉर्गेजी ने प्ले माइनर के ऊपर सू नहीं रहे निकम्मे, केस, केस बोलते हैं उसको। सो मॉर्गेजी ने माइनर के ऊपर क्या कर दिया, केस। मॉर्गेजी ने माइनर के ऊपर केस कर दिया कि बोले मेरा पैसा वापस ला, ठीक है। पर आपने याद रखना, हेल्ड दैट मनी एडवांस टू माइनर कांट बी रिकवर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज अ वॉइड। मतलब छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। बोलो बोलो, तुम्हारे मन में बहुत चल रहा है डूबी डूबी डब डब बोलना, बोलो बोलो बोलो, मेरे को मालूम है, ठीक है। तो छोटा बच्चा भी काट के जा सकता है बेटा, याद रखना, क्लियर कंसेप्ट, यस और नो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर तुमने माइनर को क्या दिया होगा, लोन, तो गया तुम्हारा लोन, पैसा भी उसका, प्रॉपर्टी भी उसकी, सब उसका, तुम्हारा कट गया, गेम ओवर, कुछ नहीं हो सकता इसका। क्योंकि तुमको पता होना चाहिए सामने वाले पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले उसका एज क्या है। इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिटी प्रूफ माना जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। ये चीज को याद रखना। केस का नाम क्या है, किसकी बीवी, मोहरी की बीवी, और धर्मदास के, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो ऐसा ना। ये चीज को याद रखना। नीचे केस पढ़ लो पूरा का पूरा। हो गई, हो गया क्या, डन एवरीबॉडी, चलो। सो सीरियल नंबर 17, गो फॉर इट फास्ट। सीरियल नंबर 17, केस का नाम लिखना, मोहरी की बीवी और धर्मदास के, गाली नहीं देनी है। हाँ, वो लिखा नहीं है क्या, ठीक है बाद में लिख लेंगे। अभी लिखा है क्या आपने माइनर का नाम, माइनर वाले केस का नाम लिख दिया क्या, तो इसके बाद वो लिख लेंगे। माइनर के केस में लिखो, एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर, एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज void ab initio, is void ab initio, is void ab initio. However, minor have a right
minor have a right to enforce such a contract. To enforce such a contract if executed for his own benefit. If executed for his own benefit. समझ में आ रहा है? मतलब माइनर को जो लोन दिया, माइनर बोल सकता है कि अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, तो अब लोन मेरा। समझ में आ रहा है? तो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है, इसलिए तो उसने पैसे गायब कर दिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो नीचे माइनर के एनफोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैंने एक थेसिस दिया है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, उसको जरा पढ़ते हैं, साथ में ध्यान देना। हाँ अच्छा, केस इज अबाउट लोन टू माइनर। लोन टू माइनर, लिव लगा? Okay, so the agreement creating an obligation for a minor is void as per Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. Thus, चैन से सोना है तो जाग जाओ. The agreement for the benefit of the minor are valid as it does not create any. So minor के benefit के लिए contract है तो minor उसको valid कर सकता है क्या? हाँ. Therefore, the agreement for benefit of minor can be enforced by minor. If the other party to obligation failed to perform the obligation, the minor can claim restitution. Restitution मतलब recovery of the dues. लिख के रखना, recovery of the dues. Minor can claim restitution मतलब recovery of the dues. क्लियर है? अब एक फ्रॉड का केस हुआ था माइनर के सिचुएशन में. अब पूरा ध्यान बोर्ड को पढ़ देना, समझना अच्छे से. सेम मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष वाला ही केस है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है. के गिव अ लोन टू एल ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग दैट ही वाज अ मेजर. ठीक है, मतलब ये जो बच्चा है इसने बताया कि ये मेजर है. के ने एल को लोन दिया, ये समझती है कि वो है कि एल मेजर है, क्योंकि उसने बताया, एल था माइनर, लेकिन उसने क्या बताया कि वो मेजर है. के फाइल्ड सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी. के ने एल के ऊपर केस बोलते हो उसको, कब सीखोगे जिंदगी के अंदर तुम. सो के फाइल्ड सूट ऑन एल. तो बताओ कौन जीतेगा? सर्कल. कौन जीते? केल सर, केल. बोलो निकम्मो, के या एल? एल जीतेगा पक्का. Held that minor shall not be personally liable, his estate will be used to recover the loan. मतलब यहां माइनर काम, आप माइनर से काम करवा के रिकवरी नहीं कर सकते, पर अगर माइनर की कोई असेट होगी उसमें से रिकवरी हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड. दिस इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड. और फ्रॉड के केस में माइनर को प्रोटेक्शन नहीं दिया सकता, नहीं तो दुनिया के सब माइनर लोगों को गुंडल के पी जाएंगे. तुम भी 17 साल के थे तब, तुमको मालूम है तुम कैसे थे. अभी भी कुछ लोग हैं 17 साल के आएंगे. हाँ देख रहे हो. हाँ तो ऐसे तो बच के रहना उससे. नो कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में सभी 17 साल के बच्चे लोगों को गुंडाल के पी जाएंगे. इसलिए अगर तो आप फ्रॉड कर रहे हो तो माइनर को प्रोटेक्शन नहीं है. पर अगर अब इसको बड़े मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, एक बात याद रखना, माइनर ने अगर फ्रॉड किया है, माइनर ने अगर क्या किया है, फ्रॉड किया है, तो 2 ऑप्शन है. एक तो माइनर के पास असेट है, न है तो माइनर के पास कोई असेट नहीं है. तो यह देश जवाब चाहता है, अगर माइनर के पास असेट है तो क्या माइनर के असेट से रिकवरी की जा सकती है? बोलो. बिल्कुल की जा सकती है. लेकिन अगर माइनर के पास असेट नहीं है तो मेरे देश के भाई और उनके बहनों, मेरे देश के भाई और बहनों, अगर माइनर के पास असेट नहीं है
तो क्या आप माइनर से काम करवा सकते हो? तुम बाल मजदूरी कराओगे? तुम बच्चे को काम पे लगाओगे? तो माइनर से आप मजदूरी नहीं करवा सकते। मतलब माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे 10 जवाब मांगता है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? लिख लो इसको। अबे लिखो। चलो डन एवरीबॉडी? सांगा हो? ओके, नीचे केस लॉ पढ़ लो. पढ़ लिया? सीरियल नंबर 18. क्या गया इसका नाम है? खान हो गया गुल. लाखा सिंह डाकू का नाम लग रहा है. इसमें से माइनर कौन है बताओ जरा? लाखा सिंह माइनर है. ठीक है, खान गुल वर्सेस लाखा सिंह. लीव लगा? ओके, वहां लिखना डिसीजन में, इफ माइनर एग्जीक्यूट्स अ फ्रॉड, if minor executes a fraud and enters into a contract, if minor executes a fraud and enters into a contract, then minor will be liable. Then minor will be liable for the damages out of his asset. Minor will be liable for damages out of his asset and not personally. And not personally. Next one. Done everybody? Case is about loan to minor by fraud. Loan availed by minor by fraud. ऐसा लिखो. Loan availed by minor by fraud. Loan availed by minor by fraud. लिख लिया? आगे
रूल ऑफ एस्टोपल, व्हाट डू मीन बाय एस्टोपल? देखो वहां कंडक्ट, कंडक्ट, मुझे बता माइनर जो एग्रीमेंट करता है वो कंडक्ट करनी चाहिए क्या? नहीं, तो रूल ऑफ कंडक्ट यहां पे लगेगा क्या? नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट करते हो तो वैलिड हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट, जैसे होटल में आके आपने खाना खाया, कंडक्ट किया, बोलो हो तो बिल तो देना पड़ेगा ना। तो माइनर के सिचुएशन में, माइनर अगर होटल में आके खाना खाता है, माइनर अगर होटल में आके खाना खाता है, कंडक्ट हो गया, तो बिल पे करना पड़ेगा क्या? नॉर्मली करते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है। कैसी देख रहे हो, कैसी मुस्कुराहट आई है 17 साल की लड़की के ऊपर है। बोलो, सो होटल नवीना है, सबको लेके जाना है हमको, है बोलना मेरी तरफ से पार्टी, हम सब खाएंगे, फिर बोलना ऐसे हाथ उठा के होटल में, मैं माइनर रूम है, माइनर रूम है, माइनर, हम भाग जाए। बेसी टैलेंट है लड़की के अंदर, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में याद रखना, अगर आप होटल में आके खाना खाते हो, कंडक्ट करते हो, तो माइनर इज एक्चुअली नॉट लायबल टू पे, हाँ, बट अपन नॉर्मली करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट टास्क। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो द रूल ऑफ द एस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू एग्रीमेंट ऑफ माइनर बिकॉज इट कैन अमाउंट टू एनफोर्सिंग अ वॉइड एग्रीमेंट। मतलब अगर आप ये बोलोगे कि भाई माइनर ने खाना खाया तो उससे बिल लेंगे, ये तो फिर ऐसा हो गया कि जो एग्रीमेंट लॉ ने वॉइड बोली है, आप उसको सही करने जा रहे हो। कंसेप्ट समझ में आए? तो अब जो लॉ ने वॉइड बोली आप उसको सही करोगे? इतनी हिम्मत, मतलब तुम लॉ के ऊपर हो गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब तुम गवर्नमेंट के ऊपर हो गए। हाँ हाँ ना सर, मैं है, हम है, बाकी सब पानी कम है। बोलो हाँ है ना, चेहरा बघा आरशामध्ये, हम है म्हणे। आगे 10 द रूल ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। तो कंडक्ट वाला रूल माइनर को लगता है क्या? नहीं। नेक्स्ट वन, नो रेटिफिकेशन बाय माइनर। इसने मेरे को अभी अभी सवाल पूछा था, एक खूंखार वाला, बोले सर मैं अभी 17 साल का हूं और मेरा बर्थडे 2 महीने बाद है, तो मैं 18 साल का हो जाऊंगा। मैंने अभी एक आधा कॉन्ट्रैक्ट किया सर 17 साल में, और फिर 2 महीने बाद मेरा बर्थडे हो गया, तो क्या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता हूं क्या? बोले सर मैं अपोजिट पार्टी के ऊपर केस कर सकता हूं, तो क्या वो अपोजिट पार्टी के ऊपर केस कर सकता है? बोलो, कर सकता है? नहीं। आप माइनर के वक्त जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो मेजर होकर आप एनफोर्स नहीं कर सकते। क्लियर है? तो पढ़ना, द एग्रीमेंट एंटर्ड बाय माइनर कैनॉट बी रेटिफाइड बाय हिम आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। If a minor wants to pay for the goods after attaining the majority, such an agreement shall be void for the want of consideration. ये agreement want of consideration के लिए क्या हो जाएगा? void. Clear है? तो वहां एग्जाम्पल लिखना। फॉर एग्जाम्पल, a loan is obtained while the person is minor. A loan is obtained while a person is minor and tried to enforce the same when he becomes a major. And tried to enforce the same when he becomes a major. Tried to enforce the same when he becomes a major is void in law. Is void in law. Next, liability of guardian. Guardian मतलब parents की liability. The guardian shall not be liable for the act of minor. The contract made by guardian on behalf of minor shall be valid if the contract is for benefit of minor. The guardian has the authority to enter into such agreement. For example, तैमूर पता है आपको? इज ए सेलिब्रिटी, ठीक है। तैमूर ने लोन लिया
सल्लू भाई से। किससे? ठीक है। और फिर पप्पा को बोला, पप्पा सैफीना, सैफीना मालूम है ना? सो फिर पप्पा को बोला, पप्पा ये सल्लू भाई का लोन रिपे कर दो। तो क्या पप्पा लायबल है? नो या यस? पप्पा इज लायबल, यस, नो ना? सो पप्पा इज नॉट लायबल। सो एनी एक्ट डन बाय द माइनर, गार्डियन इज नॉट लायबल। ये चीज को याद रखना। आइडिया क्लियर है? जोर से बोलो यस नो। दूसरा, सैफीना ने तैमूर के बिहाफ पे एक टीवी शो का कॉन्ट्रैक्ट किया कि तैमूर इंटरव्यू देगा। टीवी शो का कॉन्ट्रैक्ट किया कि तैमूर क्या देगा? इंटरव्यू, जिसके अंदर तैमूर ने जो जो नहीं बोलना था सब बोल दिया। अरे क्या हुआ? इंटरव्यू तो ऐसे ही होता है ना, जो जो नहीं बोलना सब बोल देते हैं। पिछले साल में देखो कितने लोग इंटरव्यू की वजह से फेमस हो गए। हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, सोना, हाँ टैलेंट देख रहे हो। सब बेसिकली, अरे कितने वो अबे साले हैं। अबे साले नहीं मालूम तुमको? कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? अब्बा हारमोनियम बजाते हैं वाला अबे साले हाँ है ना? तो सब इंटरव्यू की वजह से, वो स्ट्रगल वाला इंटरव्यू, कितना स्ट्रगल किया है बोले जिंदगी के अंदर। और उसके साइड में चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा था, वो भूल गई कि उसके साइड में वो चार्टर्ड अकाउंट, वो नहीं क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट? अबे गली बॉय में वो नहीं क्या एमसी शेर, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू डोंट नो? आपको नहीं पता वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक्टर। तो वो उसके साइड में बैठा था, ये बोल रही थी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, वो भूल गई साइड में सीए बैठा है, हिसाब से बात करनी चाहिए करके मैंने, तो उसने ले ली भाई बैठे बैठे। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये टीवी शो सैफीना ने फिक्स किया तैमूर का, तैमूर ने जो जो नहीं बोलना सब बोल दिया वहां पे। अब ये टीवी शो गार्डियन ने माइनर के बिहाफ पे, किसने? गार्डियन ने माइनर के बिहाफ पे फिक्स किया है। क्या माइनर के ऊपर ये शो इन्फोर्सेबल है या नहीं है? इसमें दो ऑप्शन है, बड़ा बड़ा, कितने ऑप्शन? दो। इज इट फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर? बेनिफिट ऑफ, क्यों मार रहे एक दूसरे को? छोड़ दूंगा क्लास, डोंट वरी, इतना गुस्सा मत करो, ठीक है? बैग बैग फेंक के मारी। इज इट फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर? टेल मी, इज इट फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर? ए अबे पप्पू लोगो बोलो। सो इफ इट इज फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर देन इट इज इनफोर्सिएबल, बट इफ इट इज नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर, नो बेनिफिट। जैसे सैफीना ने तैमूर को चाय की टपरी के ऊपर लगा दिया, जा कमा के ला, लगा सकता है क्योंकि उन्होंने सुना था चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो बोले हमारा बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इमेजिन तैमूर प्रधान। एनीवेज, सो इज इट फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर? नो बेनिफिट। तो ऑब्वियसली दिस कॉन्ट्रैक्ट इज void abs initio। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। ये चीज को याद रखना। आइडिया क्लियर है? ड्रॉ कर लो, गो फॉर इट फास्ट, दोनों डायग्राम। वाइड एब इनिशियो और एब्स में फर्क क्या है? एब्स मतलब एब्स, वो एब भी है, मैं ऐसी एब्स लिखा। देखा माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाइड है बेटा। मैं क्यों भाग गया? मैं मेजर हूं, मैं नहीं भागता, ऐसी ऐसी हरकतें मैं नहीं करता। हाँ ये भाग गए होंगे, मैं वही हूं। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं भी भाग गया। हाँ फाइन, आगे। हाँ कुछ नहीं, फिर बर्तन घसने पड़ेंगे।
सॉरी नॉर्मली ये बात को याद रखना, नॉर्मली ये बात याद रखना, लॉ अलग बात है पर सब्सटेंस इज ऑलवेज ओवर फॉर्म। अगर कोई चीज रियलिटी में चलती है तो उसको रियलिटी से डैमेज नहीं करते। सो ऐसे केस में आपको बिल पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, दे दनादन में वो दे दनादन मूवी में कोई भी लॉजिक था क्या? मेरे को एक बात बताओ, जो तुम लॉजिक ढूंढ रहे हो उसके अंदर। इतना खतरनाक एग्जाम्पल ढूंढ के निकाला उसने, पापा लोग लोन पे करता बोले काम करके। इरशाद, अच्छा मैं गायब हो जाऊँ, होल्ड। चले आगे, यस और नो? नेक्स्ट, तो ये समझ में आया कि सबको, एवरीबॉडी, यस और नो? सो लाइबिलिटी ऑफ माइनर, नेक्स्ट वाला है लाइबिलिटी ऑफ माइनर फॉर नेसेसिटी। व्हाट डू माई नेसेसिटी? हाँ, जरूरी चीजें, मूलभूत गरजा, 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ मैन, सेलफोन, वाईफाई, रोटी कपड़ा मकान, अन्न वस्त्र, अच्छा फूड क्लोथ एंड शेल्टर का। एक बात याद रखना, यहां नेसेसिटीज का मतलब रोटी कपड़ा मकान नहीं है, सिर्फ ध्यान देना। नेसेसिटीज का यहां मतलब सिर्फ फूड क्लोथ शेल्टर नहीं होता, नेसेसिटीज का यहां मतलब है योर सोशल स्टेटस के हिसाब से आपकी क्या नेसेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक अनाथ बच्चा है, आपने उसको कुछ सप्लाई करने की कोशिश की, तो उसके लिए फूड क्लोथ शेल्टर तो नेसेसिटी है, साथ में एजुकेशन इज ऑल्सो नेसेसिटी, बुक्स आर ऑल्सो नेसेसिटी, यूनिफॉर्म इज ऑल्सो नेसेसिटी, स्कूलिंग इज ऑल्सो नेसेसिटी। लेकिन उसके लिए 2 व्हीलर, उसके लिए कार, सेलफोन नॉट। वही अगर आप अंबानी के बच्चे को, मुकेश अंबानी पता है ना, वही आदमी जो भगवान को बोलता है, हे भगवान तुझे कुछ चाहिए तो मेरे को बोलना, बोलो हाँ या ना। तो तुमने मुकेश अंबानी के बच्चे को अगर नेसेसिटी सप्लाई करने की कोशिश की, उसके सोशल स्टेटस के हिसाब से उसकी नेसेसिटी बहुत ज्यादा है, तुम्हारी भी औकात से ज्यादा, सप्लाई करने की कोशिश मत करना। फूड क्लोथ शेल्टर तो है, लेकिन फूड भी 5 स्टार का, क्लोथ भी ब्रांडेड, 5 स्टार के क्लोथ नहीं होते निकम्मे, 5 स्टार के क्लोथ बोले, चोरी करके लाया क्या? सो फूड, दूसरा कौन सा? क्लोथ, और तीसरा कौन सा? शेल्टर। मतलब एटलीस्ट रहने के लिए एखादा फ्लैट, अपार्टमेंट, लग्जरी वाला। उसका एजुकेशन कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, वो भी टॉप वाली से ही होना चाहिए। 2 व्हीलर उसके लिए नेसेसिटी हो सकता है, कार उसके लिए नेसेसिटी हो सकता है। तो नेसेसिटी इज डिपेंडिंग ऑन योर सोशल स्टेटस। कौन से स्टेटस के ऊपर? सोशल। तो जरा ध्यान देना, माइनर शॉल बी लाइबल फॉर द नेसेसिटी सप्लाइड टू हिम और एनी अदर पर्सन डिपेंडेंट ऑन माइनर। मतलब माइनर पे भी कोई अगर डिपेंडेंट है तो उसके लिए भी लाइबल है। सर माइनर ही साला खुद डिपेंडेंट है, उस पर कौन डिपेंडेंट होगा? तुम मूवीज नहीं देखते? साउथ इंडियन मूवी देखिए, साउथ इंडियन मूवी देखते हो? साउथ से सभी साउथ इंडियन मूवी की एक स्टोरी रहती है, हीरो बचपन में उसके माँ बाप गुजर जाते हैं और उसको छोटी बहन रहती है और वो माइनर रहता है और वो बचपन से एकदम कोयले की खदान में काम कर करके पैसा कमाता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और फिर उसके बहन की शादी होती है। यही स्टोरी होती है ना साउथ इंडियन पिक्चर, कोई भी, एवरी थर्ड पिक्चर है सेम स्टोरी। उसमें भी एक मस्त सेंटिमेंटल वाला बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल देंगे, गेम ओवर। क्लियर है? तो साउथ इंडियन मूवी में एक आधा हीरो है, उसकी छोटी बहन है, सिस्टर, तुम उसको और उसके सिस्टर को नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है? यस। नीचे
द लाइबिलिटी फॉर द नेसेसिटी ऑफ अ लाइफ डिपेंडिंग ऑन द सोशल स्टेटस ऑफ माइनर। क्लियर है आंसर सबको? कल तैमूर को तुमको अगर कुछ सप्लाई करना पड़ा तो तुमको फूड, क्लोथ, शेल्टर सब ब्रांडेड, सब खाने लायक, साथ में वाईफाई, सेलफोन, उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक सब मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके वैलिड है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। द माइनर इज नॉट ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ सच नेसेसिटीज। माइनर डू नॉट हैव पोजीशन ऑफ सच नेसेसिटी। नहीं तो उसके पास ऑलरेडी एक मर्सिडीज बेंज है और तुमने एक और मर्सिडीज बेंज उसको लाके दे दी, या तुमने मारुति 800 आल्टो दे दी उसको, या नैनो। तो ऐसी हरकतें मत करना जिंदगी के अंदर, नाक कटा के वापस आओगे तुम। द माइनर शॉल नॉट बी पर्सनली लायबल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट पर्सनली लायबल? तुम तैमूर से काम नहीं करवा सकते कि चल जा कोयले की खदान में काम करके पैसे वापस कर ना। आप माइनर को काम नहीं करवा सकते, उसके असेट में से रिकवरी कर सकते हो। काय में से रिकवरी कर सकते हो? असेट में से। ये चीज हमने पहले भी देखी है, बोलोगे आज? हाँ। मतलब इधर जो हमने डायग्राम ड्रा किया था, किधर गया? गिली 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 छू, गायब भी हो गया है। तो हाँ ना गया डायग्राम। हाँ, तो अगर माइनर ने फ्रॉड किया तो आप उसके असेट से रिकवर कर सकते हो। एट द सेम टाइम माइनर के नेसेसिटी के लिए भी आप उसके असेट से रिकवर कर सकते हो। अगर असेट नहीं है तो आप उसको काम करवा नहीं सकते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर। नो। तो जहां आपने लिखा है फ्रॉड, वहां लिख कर रखो नेसेसिटी। नेसेसिटी। डन एवरीबॉडी? सांगा हो। एक चीज होने के बाद अगली नेक्स्ट वन। आफ्टर दैट, पोजिशन ऑफ माइनर इन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। द माइनर कैनॉट बी गारंटोर। माइनर कभी भी गारंटोर हो सकता है क्या? नहीं। गारंटी मैंने आपको बताया था ना, जब आपका दोस्त लोन लेगा और उसके बिहाफ पे आप बोलोगे कि अगर मेरे दोस्त ने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज गारंटी। क्लियर है? जैसे आप लेते हो ना कभी कभी आपके दोस्त की गारंटी, नहीं लेते हो? जैसे आपको नाइट आउट करना है और दोस्त के पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि ना ये मेरी बेटी बाहर नहीं जाएगी, तो जिस बेटी के घर पे परमिशन मिल जाती है वो दूसरे बेटी के घर पे जाती है, अंकल अंकल जाने दो ना। अंकल बोले नहीं नहीं मेरे को इसके ऊपर भरोसा नहीं है। बेटा नहीं नहीं अंकल मैं हूं ना, डोंट वरी, हम दोनों मिलके तमाशे करेंगे। कह रहे कंसेप्ट सबको? हाँ। अरे बोलो हाँ ना, गारंटी ले रहे हो तुम, और क्या कर रहे हो? ये सुनो आगे। द माइनर कैन बी मेंबर इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड। क्लियर है? माइनर मेंबर हो सकता है कंपनी का, शेयर होल्डर हो सकता है। तो यहां लिख के रखो शेयर होल्डर। ठीक है? माइनर कैन बी अप्रेंटिस। व्हाट डू यू मीन बाय अप्रेंटिस? समझो रवीना अभी फाउंडेशन पास हो गई, इंटर भी 17 साल में ही पास हो गई, लेट्स होप, है ना? बर्थडे कब है? समझो रवि, लेट्स इमेजिन ओनली। ठीक है? सो रवीना अगर फाउंडेशन और इंटर दोनों 17 साल में पास हो गई और रवीना को आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है, आर्टिकलशिप तो जॉब हो गया, चाइल्ड लेबर। बताओ चाइल्ड लेबर हो सकता है क्या? तो याद रखना अप्रेंटिस मतलब आर्टिकलशिप आप कर सकते हो प्रोवाइडेड अगर आप 14 साल के ऊपर हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? तो डॉक्टर की अप्रेंटिसशिप, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आर्टिकलशिप, ऐसे ट्रेनिंग वाले जो सेशन है वो आप 14 ईयर्स के अबव कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो ऐसा ना। चाय वाले के यहाँ पे काम करने को अप्रेंटिसशिप नहीं बोलते। नहीं मैं क्लियर कर दूं तुमको, नहीं तुम बोलोगे सर चाय वाले का बच्चा काम कर रहा था अप्रेंटिस बना बैठा है। मस्त है। आगे, माइनर कैनॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। पहले तो आप पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकते। अगर आप पार्टनर हो तो आप स्लीपिंग पार्टनर हो,
व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर? जो सोया है सर। अच्छा, जो एक्टिव नहीं है। वाह वाह, स्लीपिंग मतलब जो एक्टिव नहीं है। व्हाट इज एक्टिव? जो स्लीपिंग नहीं है। नॉन वर्किंग पार्टनर बोलते हैं उसको, जो एक्टिव नहीं है बोले। व्हाट इज वेज? विच इज नॉट नॉन वेज सर। व्हाट इज नॉन वेज? निकम्मे पने में तो पीएचडी है ना अपनी। आगे सो यहां माइनर के सभी सिचुएशंस होते हैं क्या बोले? एक बार जो से खाता। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो। नेक्स्ट, अगला तुम्हारा फेवरेट एंड आपको जिसमें एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। क्या हुआ ऐसी धीमी धीमी से स्माइल क्यों दे रहे हो आप? द पर्सन ऑफ कौन सा माइंड? ये तो देखो कितने खुश हो गए। अरे सिमिलर टॉपिक। ठीक है, लेट्स गो। सर अनसाउंड में कितने अनसाउंड है बोले एक बार? 3। आप देखना कौन से कैटेगरी में फिक्स होते हो, मेरे को नंबर बोलना। इधर 1 में हो रहे हो, 2 में हो रहे हो या 3 में हो रहे हो। ठीक है, अपन पढ़ेंगे फिर डिसाइड करना। पहला ल्यूनेटिक, मैंने आपको बोला था लूनेटिक मतलब बीच बीच में दौरे पड़ते हैं। इसमें आप आते हो? मैक्सिमम तो इसी में आते हैं। हाँ, पक्का। ये तो इन्होंने हाथ भी रेज कर लिया इन्होंने तो। ठीक है, लेट्स गो। सर बोले हाँ। दूसरा इडियट, जिसको जिंदगी का स्टार्टिंग में एक ही दौरा पड़ता है, जो जिंदगी, हाँ वो देखो उसने हाथ रेस कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है। अभी तीसरा वाला ड्रंकन, इसमें तो सब आते हैं सर। बोलो जुबा केसरी। पढ़ लो उसको, निकम्मो। गो फॉर इट। सवाल देख रहे हो? अगर आदमी कोई साउंड है जब कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करते से ही अनसाउंड हो गया, ऐसी क्या खास बात थी कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे बताओ। है? शादी, हाँ कतई सही एग्जाम्पल दियो। ठीक है। सो अगर कोई आदमी, ये बिना शादी के लोगों को एक्सपीरियंस आ गया, देख रहे हो कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है? मेरे को जरा घर पे बात करनी है तुम्हारे। कहीं 1-2 हो तो नहीं गई? अगर कोई आदमी साउंड है और कॉन्ट्रैक्ट करने का अनसाउंड हो गया, whenever the person becomes unsound, contract again becomes void ab initio. Put the parties in a position that contract did never happened. ठीक है, वापस ऐसी पोजीशन क्रिएट कर दो कि कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं। समझ में आया? लेकिन ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और बंदा अनसाउंड हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। आइडिया क्लियर है? अगर परफॉर्म करना बाकी और अनसाउंड हुआ तो इनवैलिड होगा। समझ में आया पक्का? हाँ है ना? हाय मोहनरत, हाय। नेक्स्ट। सो तीनों पढ़ लिए सबने? ऐसा ना बोलो। नेसेसिटीज के लिए कर सकते हैं। जैसे माइनर के लिए नेसेसिटीज वैलिड है, वैसे अनसाउंड पर्सन के लिए भी नेसेसिटीज का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वो उसके असेट से आप रिकवर कर सकते हो। तो हाँ लिख के रखना, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट विद अ अनसाउंड फॉर हिज नेसेसिटीज, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ अनसाउंड पर्सन फॉर हिज नेसेसिटीज is always valid and can be recovered from his asset. Can be recovered from his asset. For example, इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से। समझो साग्या, साग्या, साग्या
सागा का ब्रेकअप हो गया। सागा का क्या हो गया? कोई है क्या सागा? सागा का क्या हो गया बोले एक बार, उसे ब्रेकअप हो गया। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। अब आदमी ब्रेकअप होने के बाद दारू पीना शुरू कर देता है। कबीर सिंह, हाँ, दारू सुट्टा एकदम धुआं ही धुआं, बादल ही बादल, ठीक है। सो सागे ने फुल एकदम दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, ये सिगरेट है, हाँ, ये दारू है। ग्लास का को बॉटल से पी रहा है वो, तुमको बड़ी ग्लास की पड़ी है। चकना आदमी ब्रेकअप होने का आदमी चकना ढूंढता है क्या निकम में? इसलिए तुम सिंगल हो जिंदगी के अंदर। दिल टूटता है, आदमी चटनियों की लड़ाइयां नहीं करते बैठता है। चकना बोले, सीरियसनेस ही नहीं है लाइफ में कुछ। हाँ, उसका ब्रेकअप हुआ है, चकना ढूंढ रहा है ये आदमी। ये ऐसे हरामी दोस्त होते हैं सबके सब। वो उधर बेचारा रो रहा होगा दारू पीते हुए, इसको बुलाया उसने, नाम क्या है बोलो, एग्जाम्पल क्या नाम है? निख्या। तो साग्या दारू पी रहा था, साग्या ने निख्या को बुलाया, भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को साथ देने के लिए आ जा। ठीक है, निख्या साथ देने के लिए पहुंचा। साग्या दारू पी रहा है, ये निकम्मा चकड़ा ढूंढ रहा है वहां पे। समझ में आ रहा है? अब साग्या पी के हो गया टुल, साग्या पी के फुल टुन। ये साग्या पी के टुन है ना। तो साग्या पी के टुन हो गया। ठीक है, इसको हर चीज 4-4 दिख रही थी। निख्या भी 4-4 दिख रहे थे इसको। अब निख्या की नैतिक जिम्मेदारी बनती है साग्या को खुद के घर पे छोड़ना। खुद के मतलब उसके, क्लियर है कंसेप्ट? तो निख्या ने साग्या को ऑटो करके दिया और चकना खुद के पास रख लिया। ठीक है, निख्या ने साग्या को ऑटो करके दिया, ऑटो में बिठाया, निख्या साग्या के साथ ऑटो लेके साग्या के घर पे गया, साग्या को उसने सुला दिया। अब ये जो ऑटो का खर्चा लगा कौन पे करेगा? साग्या या निख्या? वैसे तो पे निख्या नहीं करना चाहिए, फुकट का चकना खा रहा है वो, लेकिन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट वाइज कौन पे करेगा? साग्या। सब समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, याद रखना, किसी का ब्रेकअप होते चकने की लड़ाइयां नहीं करते वहां पे। सीरियसनेस ही नहीं है लाइफ के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये हो गया आपका। अगर ये नेसेसिटी, हाँ, ये ड्रंकन पर्सन, अनसाउंड पर्सन को तुमने नेसेसिटी सप्लाई की उसको सेफ रखने के लिए, यू कैन रिकवर द ड्यूज। ऑटो का पैसा अगर निख्या ने भरा होगा तो सागे से रिकवर कर सकता है। अगर समझो इसने इतनी पी ली कि इसको हॉस्पिटल में डालना पड़ा, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए भी जो खर्चा होगा वो अगर निख्या करेगा तो किससे रिकवर कर सकता है? सागे से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट विद अनसाउंड होता है। बोलोगे आज जिंदगी के अंदर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये पढ़ो, खत्म करो उसको। हाँ, निख्या लेके गया ना तो वैलिड होगा, क्योंकि वो तो इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, वो चकना टॉक्सिकेटेड है। दा जलगा। चलो यहां पे आपका खत्म होता है कब बाद से? अनसाउंड माइंड। यहां तक समझ में आया सबको? बोलो सर नो। आई गेस आज थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं यहां पे, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना काफी कर सॉल्व फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, डोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। ठीक है, कल सेम टाइम। और पूरे मेरे को याद चाहिए कंटेंट, हाँ?